नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने देखा कि अपने ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण है वो हो गया है अपने। आज अगला टॉपिक देखते हैं अपन कौन सा, ट्रांसफार्मर रेशियो। क्या ट्रांसफार्मर रेशियो, रेशियो का मतलब क्या होता है अपने, अनुपात। क्या होता है रेशियो का मतलब, अनुपात होता है। अगर मान लो दो समान राशियां हैं तो उनका अनुपात निकालते हैं तो वो आपस में क्या होती है, कट जाती है, इसलिए उनका कोई मात्रक भी नहीं होता है। तो ट्रांसफार्मर में बहुत सी राशियां हैं अपने, जैसे टर्न रेशियो या वोल्टेज रेशियो, धारा रेशियो या इम्पीडेंस रेशियो। तो अपन उनमें देखते हैं कि उनके बीच में क्या क्या संबंध है। तो सबसे पहला अपन देखते हैं इसके अंदर कौन सा, जैसे रेशियो होता क्या है और इसका प्रतीक क्या होता है। तो उसका प्रतीक क्या होता है, रेशियो का के प्रतीक होता है। और होता क्या है ये, सेकेंडरी में टर्न बटे में प्राइमरी में टर्न का अनुपात क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर रेशियो कहलाता है। ये अलग अलग है, वोल्टेज के लिए अलग है और अपने इम्पीडेंस के अलग है और धारा के लिए अलग होता है। तो सबसे पहले देखें अपन टर्न रेशियो। टर्न रेशियो देखते हैं पहले। तो ये क्या होता है, K बराबर N2 बटे में N1 होता है। क्या होता है, N2 बटे में N1 होता है। तो ये K बराबर N2 बटे में N1, N2 क्या है यहाँ पे है अपने सेकेंडरी में टर्न और N1 क्या है प्राइमरी में टर्न। और ये क्या है अपने ट्रांसफार्मर रेशियो है, उसका क्या है प्रतीक है ये। इसके अलावा अपन देखते हैं कि कई बार क्या करता है ये, इसको क्या लिखता है N1 बटे में N2। तो इसके अंदर जो K का जो रेशियो है वो भी क्या होता है, चेंज हो जाता है और वो क्या हो जाता है, 1/K हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/K ये हो जाता है अपने। तो ये किसका अनुपात है अपने, जो टर्न है उसमें क्या है ये रेशियो है। इसके बाद में अपन देखते हैं दूसरा वोल्टेज रेशियो। तो वो क्या होता है अपने, K बराबर अपने होता है V2/V1। क्या होता है, V2/V1। और इसके अलावा इसको क्या लिख सकते हैं, कई बार इसको क्या लगता है ये E2/E1 भी लिख सकता है। तो ये ज्यादातर कौन सा लिखा जाता है, E2/E1 ही इसके अंदर लिखा जाता है अपने। साथ ही अगर वो K के रूप में लिखता है तो 1/K बराबर क्या हो सकता है अपने, E1/E2 हो सकता है अपने। क्या हो सकता है, 1/K बराबर E1 बटे में E2 होता है अपने। अब ये दो चीज में आ गया, टर्न रेशियो आ गया और वोल्टेज रेशियो आ गया। ऐसे ही अपने क्या आता है अगला, धारा का रेशियो। क्या आता है, धारा का रेशियो। तो धारा का रेशियो क्या होगा अपनी, धारा रेशियो सभी को बता दिया, अनुपात को बोलते हैं अपन। तो उसका क्या होगा अपने, ये क्या होता है K बराबर I1/I2। क्या होता है I1/I2 होता है। इसके अलावा K के रूप में लिखते हैं 1/K बराबर क्या होगा I2/I1 ये हो जाएगा। तो ये अपने कौन कौन सा हो गया, टर्न रेशियो हो गया, वोल्टेज रेशियो हो गया और ये धारा रेशियो हो गया। इसके अलावा अपना एक और बच गया, कौन सा बच गया, इम्पीडेंस रेशियो। कौन सा बचा चौथा, इम्पीडेंस रेशियो। तो ये क्या होता है अपने, K बराबर Z2/Z1 होता है और इसके ऊपर क्या जाता है रूट। और ये रूट क्यों होता है, क्योंकि इनका क्या होता है सदिश योग होता है, इसलिए क्या आता है इसके ऊपर रूट आता है। तो K बराबर क्या हो गया अपने Z2/Z1। अगर 1/K में लिखता है इसको तो क्या हो जाएगा √Z1/Z2। तो ये क्या हो गया अपने, टर्न में, वोल्टेज में, धारा में और इम्पीडेंस में क्या आ गया अपने, रेशियो आ गया। तो इनका कुल मिला के एक फॉर्मूला बनता है सभी को जोड़ के, और वो फॉर्मूला क्या बनता है, वही तुम्हारे को ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। K बराबर क्या हो जाएगा अपने N2/N1 बराबर E2/E1 बराबर I1/I2 बराबर
√Z2/Z1। ये क्या आ गया अपने ट्रांसफार्मर रेशियो आ गया। क्या आ गया? ट्रांसफार्मर रेशियो का पूरा सूत्र आ गया। एक साथ अपन इसको देख सकते हैं, जो K बराबर N2/N1 यानी टर्न रेशियो, ये वोल्टेज रेशियो, ये धारा का रेशियो और इम्पीडेंस रेशियो, जो अपने सबको अलग अलग निकाला है। और ये क्या लिखा हुआ है? सभी एक जगह लिखा हुआ है, यानी सबसे मेन फॉर्मूला यही है। वो सभी को अलग निकाला हुआ है, लेकिन सबसे मेन फॉर्मूला यही है, अपने एक जगह लिख दिया है इसको। अगर मान लो इसको ये क्या लिख सकता है 1/K, अपने को कंफ्यूज करने के लिए, तो सभी राशियां क्या हो जाएगी? अपने उल्टी हो जाएगी। तो N1 N2 E1 E2 I2 I1 Z1 Z2, तो 1/K में लिखते क्या हो जाएगी? सभी राशियां अपने उल्टी हो जाएगी। तो ये चीज भी अपने को ध्यान में रखनी है। ये क्या है? अपने ट्रांसफार्मर रेशियो के सूत्र है। तो इस प्रकार से मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अपने को मेन सूत्र याद रखना है, जो मैंने बता दिया है, कौन सा वाला सूत्र याद रखना है अपने को। रेशियो अनुपात होता है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है अपने। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं आज इसी वीडियो में। क्या? ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या देख लेते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर। जैसे आपने ट्रांसफार्मर देखा है, उसी का एक और रूप है, या अलग और ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर होता है अपने, वो उसके अंदर कितनी वाइंडिंग होती है? अपने 2 होती है। कितनी होती है? 2। कौन कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग उसके अंदर होती है। जो अपने ट्रांसफार्मर होता है, कौन कौन सी होती है? एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है अपने। और जो ट्रांसफार्मर है वो किसके सिद्धांत पर काम करता है? सिद्धांत देखिए उसका ट्रांसफार्मर का, तो किसके सिद्धांत में करता है? अपने म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। ये कौन? अपने ट्रांसफार्मर। और इसके अलावा क्या बोलते हैं इसको? अपने सहप्रेरण भी बोलते हैं इसको। म्यूचुअल इंडक्शन और सहप्रेरण भी बोलते हैं इसको अपने। और इसके अलावा निम्न में और अन्योन्य प्रेरण। तो ये कौन ट्रांसफार्मर के बारे में है? 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सिद्धांत म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण या सहप्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ऐसे ही अपने क्या है? अपने ऑटो ट्रांसफार्मर है। क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर है। तो इसमें कुछ अलग सिद्धांत लगता है और उसके अंदर वाइंडिंग का भी अपने फर्क आता है। तो वो क्या आता है? जो ऑटो ट्रांसफार्मर है, क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर है। ये इसके अंदर क्या होता है? जो अपने देखे एक बार वाइंडिंग, जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग कितनी वाइंडिंग होती है इसके अंदर? तो वो कितनी होती है? एक ही वाइंडिंग होती है। क्या होती है? एक ही वाइंडिंग इसके अंदर होती है। यानी जो एक ही वाइंडिंग है वो क्या करती है? अपने वोल्टेज पैदा करने का काम करती है। जैसे आपने देखा ट्रांसफार्मर है, उसके अंदर 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी सेकेंडरी, लेकिन इसके एक ही वाइंडिंग होगी, वो ही क्या करेगी? प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम करेगी अपने। वो कैसे करेगी? यानी उसी के अंदर अपन ट्रांसफार्मर को स्टेप अप और स्टेप डाउन अपन इसको कर सकते हैं। सिद्धांत देखें और ट्रांसफार्मर का, क्या देखें? सिद्धांत देखते हैं। तो सिद्धांत क्या होता है इसका? स्वप्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। क्या करता है? स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, या सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। ध्यान रखना है, जो ट्रांसफार्मर होता है वो सहप्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किसके? सहप्रेरण के सिद्धांत पर। और ये किस पर करता है? स्वप्रेरण पर। किस पर? स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, यानी सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। वो सह है और ये क्या है? स्व है, यानी सेल्फ है। ये क्या है? सेल्फ। यानी सेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद पर डिपेंड होना, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी का काम एक ही वाइंडिंग पर करना। जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, एक ही वाइंडिंग होती है इसके अंदर। तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है अपने कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो इसका किसके सिद्धांत पर काम करता है?
तो क्या करता है, सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है या स्व प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। एक बार देखते हैं कि ये जो काम कैसे करता है या स्टेप अप और स्टेप डाउन का काम कैसे करता है। देखो ये क्या है, अपनी इनपुट है, इनपुट है और इसी के अंदर से क्या निकली होती है, अपनी टेपिंग निकाल देते हैं। अगर इसको क्या करना है, अपने को स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर बनाना है तो क्या कर रखा जाता है, यहाँ पे ये लोड जुड़ा है, इसके अंदर क्या करते हैं, सेकेंडरी में टर्नों की संख्या क्या रखी जाती है, कम रखी जाती है। ये किस प्रकार का है, अपनी अभी ट्रांसफार्मर देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर किस प्रकार का है, स्टेप डाउन। कौन सा है, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन कैसे है कि प्राइमरी में तो देखो पूरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी में क्या है कि वो इतनी सी वाइंडिंग जुड़ी हुई है। इसका मतलब सेकेंडरी में टर्न की संख्या कम है और टर्न की संख्या जिसमें कम रहती है सेकेंडरी में कुछ किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अगर इसी के अंदर अपन देखें कि ये वाइंडिंग बढ़ा के यहां पे कर देते हैं इसको, तो देखो प्राइमरी में कम वाइंडिंग बची है और सेकेंडरी में देखो इतनी वाइंडिंग है। तो ये किस प्रकार का, सेकेंडरी में अगर टर्नों की संख्या ज्यादा है तो वो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। अपनी काम कैसे करता है, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, इंडक्शन के कारण क्या होगा, एक प्रकार से क्या होगी, बल रेखाएं उत्पन्न होगी और ये बल रेखाएं क्या करेगी, तो ये वाइंडिंग क्या करेगी, उन बल रेखाओं को खुद ब खुद काटेगी और इसमें क्या हो जाएगा, अपने सेल्फ इंडक्शन के कारण क्या हो जाएगा, अपने ईएमएफ पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईएमएफ पैदा हो जाएगा। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसी की एक ही वाइंडिंग स्टेप अप और स्टेप डाउन का काम कर सकती है। वो डिपेंड करता है कि वाइंडिंग में टेपिंग कितनी निकाली जाती है। और ये आगे लोड जुड़ा हुआ है और सिद्धांत क्या होता है इसका, सबसे ज्यादा सिद्धांत पूछा जाता है इसका, तो सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। और इसके साथ ही इंग्लिश में सेल्फ इंडक्शन और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको स्व प्रेरण बोलते हैं। ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं मैं, ये जो ट्रांसफार्मर होता है वो सह प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडक्शन या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। जबकि जो अपने ऑटो ट्रांसफार्मर है वो कौन सी सिद्धांत पर काम करता है, ये अपने सह नहीं करके स्व प्रेरण पे करता है, यानी स्व यानी सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, इंडक्शन यानी प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है ये अपने। तो ऑटो ट्रांसफार्मर ध्यान रखना, एक ही वाइंडिंग होती है, उसी पे क्या होता है, रेगुलेटर जैसा देखा होगा सभी ने, रेगुलेटर जैसा काम करता है, वोल्टेज लिखा होता है उसके ऊपर 100, 200, 300, तो इसके अंदर वाइंडिंग से टेपिंग ही निकली रहती है और ये टेपिंग जुड़ी होती है आपस में से। तो उसके अंदर क्या करते हैं, सेट करना होता है कितने वोल्टेज पे करना है, 100 पे, 200 पे, 300 पे। तो वो क्या करता है, वाइंडिंग जुड़ अपने मान लो स्टेप अप करना है तो क्या होता है, वाइंडिंग जुड़ती जाएगी उसके अंदर और वोल्टेज का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये इस प्रकार क्या करता है, अपने ऑटो ट्रांसफार्मर काम करता है। धन्यवाद, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। कल अपन क्या करेंगे, इसी की क्या करेंगे, आगे जो अपने ईएमएफ समीकरण, अपने ईएमएफ समीकरण है और ट्रांसफार्मर रेशियो है, तो इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो कल देखते हैं, न्यूमेरिकल बताते हैं आपको। अगर अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को। ओके, धन्यवाद।